99% स्किन की एडवाइस जो तुम ऑनलाइन यूट्यूब पर देखते हो या कहीं पढ़ते हो वो बुलशिट होती है। अब बुलशिट किसी चीज को बोलना तो आसान है पर उसके सॉल्यूशंस देना मुश्किल है। मुझे लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं कि तेरी स्किन अच्छी है, वीडियो बना। तो हियर आर 5 रूल्स जो कि मेरी स्किन को बिल्कुल परफेक्ट रखते हैं। फर्स्ट है अंडरस्टैंडिंग कंट्रास्ट। कंट्रास्ट क्या होता है? कपड़े अभी मैंने ये पहने हैं तो मेरी स्किन डिफरेंट नजर आएगी। अगर अभी मैं काले कपड़े पहन लूंगा या बिल्कुल व्हाइट पहन लूंगा तो सडनली मेरे फेस का रंग ही बदल जाएगा। इसको कहते हैं कंट्रास्ट। हमारी आंखें जो है अगर धूप देखती हैं तो हमें पेड़ काला नजर आता है और अगर पेड़ के पीछे धूप नहीं होती है तो हमें पेड़ में भी रंग नजर आता है। इसे कहते हैं कंट्रास्ट। हमारी आंख एक्सपोजर किस तरह से एडजस्ट कर रही है, कैमरा का लेंस एक्सपोजर किस तरह एडजस्ट कर रहा है, ये लाइट कितनी पास है और कितना ग्लो फेस कर रहा है या कितनी दूर है और आप कितने डल सी स्किन वाले नजर आते जा रहे हो। ये सारा का सारा खेल कंट्रास्ट का। रियल लाइफ में तुम धूप को भी एडजस्ट नहीं कर सकते कि सर के पीछे आए या मुंह के आगे। रियल लाइफ में जो तुम कर सकते हो वो है फेशियल हेयर्स के साथ खिलवाड़। फेशियल हेयर मुंह पर है कि नहीं है, ढंग से है कि नहीं है, किस कलर के हैं कि नहीं है, पैची है कि नहीं है, ये चीज कंप्लीटली डिस्ट्रॉय और मेक कर देती है तुम्हारे फेशियल कंट्रास्ट को। फॉर एग्जाम्पल आप विराट कोहली को इमेजिन करो एंड आप उसके अगर फेस को देखोगे यू विल सी कि वो घनी बिल्कुल काली ऐसे चमकती हुई जो उनकी बेड है वो कितनी परफेक्ट सूट करती है उनके फेस पर, और उनका पूरा का पूरा अपर जो एरिया बचा है जो बिना बेड के वो बिल्कुल ग्लो होता है। वेराज अगर आप मेरी ये पुरानी फोटो देखोगे अपनी स्क्रीन में बीचों बीच तो आप देखो जब मैंने अपनी बेड और मुंह छुगाने की कोशिश की है तो एकदम से ही चुटकी बजाकर मेरे फेस का कंट्रास्ट तबाह हो गया। स्किन मेरी सेम है जैसी अभी है पर लेकिन क्योंकि मुंह पर बेड है वो भी गंदी वाली जिसमें शाइन नहीं है, जिसमें डेंसिटी नहीं है, ऐसे लग रहा है कि गंज पड़ा है मेरे मुंह के ऊपर, जैसे सर के ऊपर पड़ता है वैसी वाली फीलिंग आ रही है। उस वजह से जो मेरे फेस का कंट्रास्ट है वो खराब हो गया बिल्कुल ही, और मेरा फेस जो है वो ग्लो करने की जगह वेड नजर आ रहा है वैसा ही पर जो इल्यूजन बन रहा है वो बिल्कुल अजीब बन रहा है। अगर तुम्हें जरा सा भी लग रहा है कि तुम्हारा स्किन क्वालिटी अच्छी नहीं है पर तुम्हारे मुंह पर एक गंदी सी बेड है, तुम्हारे मुंह पर गंदी सी फेशियल हेयर है, फिर चाहे यहाँ हो तो सबसे पहले उसको उड़ाओ। और अगर तुम्हें मेरे पे विश्वास नहीं हो रहा तो आप ये वाली फोटो देखो अली जफर की। इवन अली जफर जैसे हैंडसम बंदे का मुंह भी कंप्लीटली चेंज हो जाता है जैसे ही वो गंदी सी मुंह चुभती है। बेयर बाइसेप का एग्जांपल आप देख सकते हो। ऐसा आपको काउंटलेस एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे जिनके फेस से जैसे ही बैठ जाती है मुंह का कलर कंट्रास्ट और जो स्किन की ग्लोनेस है बढ़ जाती है। वो बढ़ नहीं रही है, बस इल्यूजन बन रहा है कि बढ़ चुकी है क्योंकि कंट्रास्ट का फर्क आ जाता है। एंड इसीलिए जब बंदे गंजे हो जाते हैं तो वो थोड़े अजीब से नजर आते हैं क्योंकि तब भी कंट्रास्ट पे फर्क पड़ता है। जब ऊपर का ये काला बालों का जो ये इल्यूजन बन रहा है ये जब चला जाएगा तो ये जो स्किन है ये डल नजर आएगी क्योंकि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि लाइट का महत्व तो ही पता लगता है जब अंधेरा होता है। तो जब सिर्फ लाइट दिख रही हो तो वो इतनी ब्राइट नहीं दिखती पर जैसे उसके साथ ब्लैक कलर को अटैच कर दो बहुत ज्यादा ब्राइट नजर आती है। सेम आपकी स्किन के साथ हो। नंबर 2 रूल है, अगर तुम अभी 19 साल से छोटे हो तुम्हारी स्किन में 99% चांस है कोई भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत तुम्हारे दिमाग में है क्योंकि तुम्हारे पास दिमाग की कमी है। होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द टीनेजर्स को पिंपल होते हैं, स्किन में डिफरेंट तरह के इश्यूज होते हैं, ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स होते हैं एंड उनकी जो बॉडी है वो बहुत अजीब से फेज से गुजर रही होती है। वो बच्चे से मर्द बन रहे हैं या लड़कियां हैं तो वुमेन बन रही है, उनको पीरियड्स आ रहे हैं फर्स्ट टाइम, लड़कों को फर्स्ट टाइम नाइटफॉल वगैरह हो रहे हैं एंड वो बॉडी कंप्लीटली ना अडल्ट बनती जा रही है। तो बॉडी में इतने सारे हार्मोन चेंजेस की वजह से फेस पर बहुत सारे चेंजेस नजर आते हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट एक्ने है एंड कई सारे 16-17 साल के चूजों को ये लगता है कि उनकी जो एक्ने है वो गंदी स्किन की वजह से। ऐसा हो सकता है पर 99.9% चांस है अगर तुम अभी 19-18 से छोटे हो तो तुम्हारे मुंह पर जितना भी एक्ने है, जितने भी पिंपल हैं, जितने भी तुम्हारे मुंह पर डार्क सर्कल्स वगैरह हैं या ब्लैक हेड्स हैं वो सब के सब हार्मोनल इश्यूज की वजह से। एंड वो एक गुड चीज है। आप ढंग से इस चीज का मतलब तब समझोगे जब आप ये समझोगे कि जब ना एक बच्चा बड़ा हो रहा होता है उसकी लातों में बहुत जोर से दर्दें होती हैं, उसको बोलते हैं ग्रोथ पेन्स। उसकी हाइट बढ़ रही है तो उसको दिन रात दर्द होती रहती है। मम्मियां बाम लगाती हैं, दुपट्टा बांध देती हैं, उसको समझ नहीं आता दर्द क्यों हो रही है। पेरेंट्स को भी नहीं आता, सोचते हैं कि सर्दी की वजह से है, सर्दी लग गई, ठंड लग गई, दही खा लिया। मेरे साथ तो पर्सनली होता था। आज जब मैं उस चीज के बारे में सोचता हूँ ना वो बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर वो दर्दें नहीं होती तो मैं लंबा नहीं होता। वो उसे कहते हैं ग्रोथ पेन्स। तो सेम वे अगर एक ऐसा टीनेजर है ना जिसकी स्किन में कोई दिक्कत ही नहीं आई, 13 से लेकर 23 साल की उम्र हो गई, उन 10 सालों में एक भी पिंपल नहीं आया, कुछ नहीं आया, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ इशू। बॉडी में हार्मोनल प्रोडक्शन में कुछ इशू है। और अगर तुम्हें आ रहे हैं पिंपल तो भाई टेंशन क्यों ले रहे हो, एंजॉय करो ना, ये तो अच्छी बात है, वो जरूरी है। अगर वो नहीं आया तो मतलब तुम्हारी ग्रोथ में कुछ दिक्कत है। तो जितने भी 17-18 साल से छोटे हैं पिंपल से परेशान है, ब्लैक हेड से परेशान है, भाई तुम क्यों बेफजूल में मेंटल मैस्टरबेशन कर रहे हो? ये तो गुड चीज है ना। जिस तरह 16-17-15 साल के बच्चे की आवाज टूटती है और वो टेंशन ले रहा है मेरी आवाज क्यों टूट रही है, अरे अच्छी बात है, डीप होगी बाद में, इसलिए टूट रही है क्योंकि डेवलप हो रहे हैं वोकल फोल्ड्स, लैरिंग्स नीचे को आ रहा है, एडम एप्पल जिसको कहते हैं। अब अगर कोई ऐसा बंदा जिसकी उसमें चेंज ही नहीं आता, कभी टूटती नहीं आवाज, वो खुश है कि वाह वाह मेरी आवाज नहीं टूट रही, तो फिर जिंदगी भर वो बच्चों की तरह ही बात करेगा, हेलो। तो अगर किसी बच्चे की आवाज टूटती है तो वो गुड है, किसी की लातों में दर्द होती है तो वो भी गुड ही है, हाइट बढ़ रही है। सेम वे अगर मुंह पर स्किन में कुछ हो रहा है तो वो भी गुड है, तुम्हारी ग्रोथ हो रही है, फेस मैस्कुलिन होगा तुम्हारा। एंड इनफैक्ट ये वर्स्ट चीज होगी अगर मुंह पर कुछ भी ना हो। तो रो मत कि मेरे मुंह में ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, वो एक अच्छी चीज है, एंजॉय करो उसको।
एंड अपने आप चली जाएगी। मेरे को 14-15 साल की उम्र में पूरा माथा भर गया था पिंसियों से। आज देखो एक भी मेरे मुंह पर एक भी पिंपल नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि मैंने वो दिमाग नहीं चाटा अपना कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और फाड़े नहीं पिंपल, होने दिए। मुझे पता था ये तो प्यूबर्टी की वजह से होते हैं। तो बस एक एडवाइस, अगर तुम्हें पिंपल है 18 से छोटे हो तो फिर उनके साथ बेयर करो। बस समझो ये जरूरी है मेरी फेस की मैस्कुलिनिटी के लिए, मेरे मर्द बनने के लिए जरूरी है। अगर कोई लड़की देख रही है तुम्हारे लिए भी जरूरी है। बस एक चीज करना, उसको फाड़ना मत कभी। वो फाड़ोगे तो वो परमानेंट स्कार्स बन सकते हैं। फिर तुम 40 के भी हो जाओगे तब भी वो धब्बे से रहेंगे, भले पिंपल ना हो। बस उनको फाड़ो मत, पर आ रहे हैं तो आने दो, टेंशन मत लो। थर्ड रूल है, स्किन केयर करने से पहले या स्किन में कोई फॉल्ट निकालने से पहले अपना ब्लड टेस्ट लो। तुम में से कई लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी स्किन खराब है मतलब मुझे कोई प्रोडक्ट लगाना है, पर कोई ये नहीं सोचता स्किन खराब क्यों इन द फर्स्ट प्लेस। अगर तुम आयुर्वेदिक नजरिए से जरा सा भी सोचोगे ना, यू विल अंडरस्टैंड कि हर चीज का कॉज होता है और इफेक्ट होता है। तो सेम वे अगर तुम्हारी स्किन में कोई दिक्कत है तो सीधा जाकर कोई मेकअप लेने में, वो करने में या ये दवाई लेने से अच्छा है पहले क्वेश्चन पूछो कि तुम्हारी स्किन के साथ दिक्कत क्या है। अगर तुम्हारी स्किन एवरेज भी नहीं है, बेलो एवरेज में पहुंच चुकी, यू हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन, क्यों, इतनी सी उम्र में क्यों। अगर इतनी सी उम्र में हो गई, बुढ़ापे में क्या होगा? अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो तुम कभी भी रूट कोज पे नहीं पहुंच पाओगे। एंड अगर इसका आंसर चाहिए कि ऐसा क्यों है, तो वो कोई नहीं दे सकता सिवाय ब्लड टेस्ट के। मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ। ये बात है 2019 या 2020 के बिगिनिंग की, लॉकडाउन से पहले। उस टाइम मैं बल्किंग कर रहा था गंदी वाली, तो मैं सिर्फ खाया करता था 3 परोंठे सुबह, 3 दोपहर को, 3 रात को, और दही की 3 कटोरियां पूरा दिन। कटोरी मतलब बड़ा वाला डोंगा। अब इसमें मेरी ध्यान रखो, इस डाइट में एक भी सब्जी नहीं है, एक भी माइक्रोन्यूट्रिएंट वाली चीज नहीं है, ना फ्रूट है। हुआ क्या? शरीर बढ़ गया, 86-87 kg वजन पहुंच गया, बट मेरा मुंह बिल्कुल पीला पड़ गया, बिल्कुल डल सी स्किन हो गई, आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए। एंड कोई मुझे देखता था तो सोचता बीमार हो गया है। मेरे को यहाँ व्हाइट स्पॉट्स आने लगे। आप ये पिक्चर देखो। फिर मेरे पापा ने कहा कि मोस्ट प्रोबेबली तेरा खून कम हो चुका है। मैं गया टेस्ट कराने अपना HB, कितने 20-30 रुपए का होता है। एंड मेरा जो हीमोग्लोबिन था वो अराउंड 9 या 10 के आसपास था, जबकि मेरे पापा का 13 था। इतने बुढ़ापे में उनका 13 था और मैं इतना सा बच्चा और मेरा 9-10 पहुंच चुका था। फिर मैंने शुरू किया पालक कच्चा खाना। 1 बाउल भर के पालक रखता था और गाय की तरह चबाता था जबरदस्ती। विद इन 3 मंथ ही मेरा ब्लड पहुंच गया 13 पे एंड मेरे मुंह में एक रेडनेस आ गई, एक यूथफुलनेस आ गया फिर से। एंड वो डल सी बुढ़ापे वाली और बीमार वाली स्किन गायब हो गई। मोस्ट ऑफ द पीपल जिनको लगता है उनकी स्किन खराब है, वो ये क्वेश्चन नहीं करते कि अंदर क्या दिक्कत है, मेरे शरीर के अंदर क्या है। क्योंकि याद रखना, अगर तुम्हारी लुक्स खराब हो रही है ना, छोटा सा एग्जांपल लो, अगर तुम्हारी जो रिसेस्ड, ये मैक्सिलर रिसेस्ड, जितनी भी चीजें हैं वो आसमान से नहीं हुई रिसेस्ड। कोई ना कोई दिक्कत थी अंदर, या तुम्हारी साइनस इन्फेक्शंस थी, या तुम्हारा नाक टेढ़ा था तो एक तरफ से सांस जाती थी तो एसिमेट्री हो गई, या फिर तुम मुंह से सांस लेते थे, या तुम्हारा टंग का पोस्चर खराब था। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? अंदर इशू था तो बाहर विजिबल हुआ। सेम वे अगर स्किन बाहर जो दिख रही है ये खराब है, इसका मतलब अंदर तो बहुत ही कुछ विस्फोट चला हुआ है। लास्ट में जाकर बाहर साइन दिखता। तो ये क्विक फिक्स से दूर जाओ कि मेरे बाहर की मेरे को चीजें फिक्स करनी, सिर्फ अंदर झांको, अंदर ब्लड टेस्ट लो, अपना चेक करो। हो सकता है तुम्हारी जिंक कम हो, मैग्नीशियम कम हो सकता है, ब्लड कम हो गया है, हो सकता है तुम्हें डायबिटीज है, या पता नहीं 100 बीमारियां लग रही हैं आजकल लोगों को। तो अंदर का ब्लड टेस्ट अपना कराओ एंड पता करो दिक्कत क्या है तुम्हारे साथ। वरना फिर ऊपर मुल्तानी मिट्टी वगैरह लगाते रहो, ठीक जरूर हो जाओगे पर अंदर वो प्रॉब्लम और बढ़ती जाएगी। क्वेश्चन पूछो यार, खुद से शर्म करो थोड़ी। अगर 19 साल की उम्र में स्किन खराब हो गई है तो तुम्हारी 50 साल की उम्र में क्या हालत होगी। तो ये पूछो कि क्यों खराब है, ये मत पूछो मैं इसे ठीक कैसे करूं। पहले पता करो खराब क्यों हुई, दिक्कत क्या है। 19 साल की उम्र में स्किन खराब हो गई, क्या मजाक है, ये क्वेश्चन पूछो और ब्लड टेस्ट कराओ। नंबर 4th रीजन है सन का एक्सपोजर ना मिलना। जिस दिन तुम्हारी बॉडी में विटामिन डी कम होगी उस दिन समझ जाओ तुम्हारी बॉडी में 100 तरह की बीमारियां आ जाएंगी। एंड कई लोग, गधे लोग, ये सोचते हैं मेरी स्किन खराब हो जाएगी मैं धूप में गया तो। ये सारा का सारा प्रोपोगेंडा है कि अगर तुम धूप में जाओगे तो कैंसर हो जाएगा। मेरे यहाँ मजदूर दिन रात धूप में काम करते हैं, मैंने एक खबर नहीं सुनी आज दिन तक कि किसी को धूप से कैंसर हो गया, स्किन कैंसर। वो बहुत ही रेयर केस है कि तुम्हें स्किन कैंसर हो जाएगा। एंड अगर होता भी है मान लो, तो भाई 30 मिनट धूप सेकने से नहीं होगा। तो छत पर जाओ या वरांडे में जाओ और अपनी पीठ पर धूप ले लो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपने मुंह पर धूप लो, उससे टैनिंग होगी मुंह पर अपनी पीठ पर तो तुम धूप ले सकते हो ना, उससे तुम्हारी बॉडी में विटामिन डी तो एंटर होगी। एंड अगर वो नहीं होगी तो फिर तुम्हारी स्किन पर क्या, बॉडी में भी कई सारे इशू आएंगे। एंड विटामिन डी का पार्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोग धूप नहीं लेते, या तो कैंसर के डर से या फिर इस डर से कि मैं काला हो जाऊंगा। काले का सोल्यूशन बता दिया, पीठ से लो। रुको मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। लेट मी शो यू एक टैंड बंदा कैसा दिखता है। देखा कितना ज्यादा मेरी पीठ काली है। ये क्यों है? क्योंकि मैं डेली धूप सेकता हूँ। एंड अगर धूप सेकने से कैंसर होता तो मैं आज दिन तक जिंदा नहीं होता। एंड सेकंड, मेरी स्किन अभी काली हो गई होती, पर क्योंकि मैं पीठ में धूप लेता हूँ मेरी स्किन में कोई भी इशू नहीं है। तो तुम कोपिंग मैकेनिज्म अपने बंद करो वरना चपेट पड़ेगी मुंह पर, और जाकर धूप सेको थोड़ी। टच द ग्रास, गेट आउट ऑफ योर रूम। एंड नंबर 5th रीजन, तुम्हारी बॉडी में एक्सेसिव हीट हो जाना। तुम्हें पता होगा आयुर्वेदा कहता है वात होता है, पित्त होता है और कफ होता है। तो बॉडी में जब
गर्मी बढ़ जाती है ना तो बॉडी बहुत ज्यादा पागल हो जाती है एंड बॉडी का फर्स्ट रिस्पॉन्स होता है फिर पेशाब को येलो करना, जीभ में छाले देना, मुंह के अंदर छाले देना एंड थर्ड पिंपल्स देना। मैं इस चीज में लकी हूँ, मेरे फेस पर पिंपल रेयरली आता है गर्मी की वजह से, पर मेरी पीठ पूरी की पूरी भर जाती है। अब मेरी पीठ पर पिंपल बहुत कम हो गए, गायब हो गए। बट लेट मी शो यू अ पिक्चर। ये देखो, लास्ट ईयर जब मैं बल्किंग कर रहा था एंड मैं खूब सारा दूध, दही, लस्सी, घी खा रहा था, प्रोटीन्स खा रहा था, तो मेरी पीठ में क्या हुआ। अब मैं तो लकी हूं भाई, मेरी पीठ देखो सड़ गई है, बिल्कुल ऑलमोस्ट सड़ गई, लग रहा है उससे कीड़े निकल आएंगे। कई लोगों को यही चीज मुंह पर हो जाती है। तो अगर तुम्हारे मुंह पर ऐसी कुछ हालत बन चुकी है और तुम डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा जाके थक गए हो, तो ध्यान रखो, कोई दवाई इलाज नहीं करने वाली है इस चीज का। तुम्हारी बॉडी में हीट बढ़ चुकी है, गर्मी बढ़ चुकी है, तो वाटर पियो, लेमन चूसो जाकर, और अपनी डाइट में ठंडी चीजें इंक्लूड करो। ठंडी चीजें इंक्लूड करने के लिए अगर नॉलेज नहीं है, अपनी मम्मा को, दादा को, पापा को, किसी बुजुर्ग को पूछो कि ठंडी चीज कौन सी है। अब मैं तुम्हें ठंडी चीज इसलिए नहीं बता रहा हूँ कोई भी, क्योंकि इंडिया बहुत डिफरेंट सी प्लेस है। जहां मैं रहता हूँ ऑलमोस्ट ठंडी जगह है, कोई साउथ इंडिया में रहता होगा बहुत गर्मी वाली जगह है। तो हर जगह के हिसाब से डिफरेंट ठंडी चीज होती है, और आयुर्वेदा के हिसाब से आपको वही चीज खानी चाहिए जो आपके घर के 100 किलोमीटर के रेडियस में मिलती है, वो आपकी बॉडी को बेस्ट सूट करेगी। तो आप अपने पेरेंट्स से पूछो ठंडी चीजें क्या हैं, वो तुम्हें बताएंगे कि तू ये खा, वो खा, गूंद कतीरा खा, ये सब चीजें ठंडी हैं। अगर तुम इनको इंक्लूड करोगे तुम्हारी एक्ने भाग जाएगी। एंड इसके ऊपर मॉडर्न साइंस आई डोंट थिंक कुछ कहती है, वरना इंग्लिश में मैं बता देता इसको क्या कहते हैं। जहां तक मेरे को पता है ये सिर्फ आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को पता है इस बारे में कि ये क्या होता है, इनर हीट, गर्मी क्या होती है। नॉर्थ इंडिया में तो बहुत फेमस वर्ड है, पता नहीं आपके वहां होगा कि नहीं, कि गर्मी हो गई है इस बंदे को, पित्त निकल आई है गर्मी की वजह से। तो ये सब चीजें अगर हैं तो जाओ और मम्मी पापा से पूछो ठंडी चीजें बताओ, ठंडी तासीर की चीजें बताओ, और वो खाओ और तुम्हारी ये पिंपल्स, एक्ने वगैरह गायब हो जाएगी। अब भाई ये सब जो मैंने चीजें बताई ये थी तुम्हारी स्किन को 0 लेवल पे लाने के लिए, माइनस से। अब 0 से ऊपर कैसे जाना है? अब ये देख रहे हो, ये जो चमक है स्किन में, ये कैसे पाए? ये तुम्हें लग रहा है लाइट की वजह से, लो लाइट हटा दी, इवन स्टिल मेरी फेस में वो चमक है। इसको लाने के लिए यू नीड टू इम्प्रूव द कोलेजन ऑफ योर स्किन। कोलेजन क्या होता है? कोलेजन होती है फेस की प्रोटीन। जब ये होती है तो तुम्हारी स्किन करती है बिहेव शीशे की तरह, दुनिया उसमें अपना ही चेहरा देख सकती है। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी भी ग्लास स्किन बन जाए तो मेक श्योर चेक आउट माय चैटमैक्स कोर्स, जिसका प्राइस अगले 2 से 3 दिनों में 100 रुपये बढ़ने वाला है, क्योंकि उसके होते हैं हर मंथ अपडेट लॉन्च। आपको तो 1 टाइम परचेज ही करना है, अपडेट मिलते रहेंगे, पर अगर आप लेट करते जाओगे तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पड़ेंगे। चॉइस इज योर्स, लिंक इज इन पिन कमेंट। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज यूजुअल, टू सीट एवरीवन, चाटते रहो। वाह।